Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our third lesson is HCF and LCM. यहाँ पे हमने HCF क्या होता है ये देखा था. ओके, HCF यानी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी HCF. इसे GCD भी कहते हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके, ये हमने पहले सीखा है. प्रैक्टिस सेट 12 इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 13. लेकिन इससे पहले एलसीएम क्या होता है ये हम देखेंगे. देखिए, एलसीएम यानी क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाइज. ओके, जो कॉमन मल्टीप्लाइज आते हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी है. ये कैसे करना है ये आज हम देखेंगे. यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस सेट 13 में दो क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम. ये इसमें टोटली 10 क्वेश्चन है. चलिए हम देखते हैं. देखिए, 12 एंड 15 का हमें एलसीएम निकालना है. जैसे हम एचसीएफ निकालते थे, फैक्टर्स निकालते थे एचसीएफ में, वैसे ही हमें फैक्टर्स यहाँ पे भी निकालने हैं. इसके भी दो तरीके हैं, जैसे हमने एचसीएफ में देखे थे, सेम वही के तरीके. पहले आप तो सेपरेट दोनों के निकाल सकते हैं. ओके, मतलब यहाँ पे 12 के अलग फैक्टर्स एंड 15 के अलग फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं. तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, अभी फैक्टर्स निकालने आपको आते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है यूनिट का, तो यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड हो सकता है ना. तो 2 6 ज़ा 12. ओके, फिर 6 है तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. ओके, ये फैक्टर्स है 12 के. फिर यहाँ पे 15 के फैक्टर्स निकालेंगे. देखिए, 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे. 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. एचसीएफ जब निकाल रहे थे तभी मैंने कहा था कि आपको जो फैक्टर्स निकालने हैं वो प्राइम नंबर से ही निकालने हैं. जैसे कि 2 से नहीं निकला तो 3 से नहीं निकला तो 5, फिर 7. ओके, उसके बाद 11, 13 बड़े नंबर है तो ये नंबर यूज़ कर सकते हैं. 11 13 17 एंड 19. ओके, ये जो प्राइम नंबर है इनसे ही फैक्टर्स निकाले जाते हैं. इसके रूल्स भी मैंने बताए हैं. 2 का रूल क्या है, यूनिट में अगर 0 2 4 6 8 इसमें से कोई नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा वो नंबर, कितना भी बड़ा होने दो. 3 का रूल क्या है, इन दोनों का प्लस करो. अगर इन दोनों का प्लस 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो सकता है. फिर 5 का रूल क्या है, यूनिट में 5 है. ओके, जैसे कि यहाँ पे यूनिट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा. 7 का कोई रूल नहीं है, उसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. ओके, ये बाकी के जो नंबर है वो भी वैसे ही है, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ मैं आपको रिविजन के लिए बता रही हूँ. ओके, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले. अभी यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन क्या है, ये 3 है. ओके, दोनों में 3 है, लेकिन हम एचसीएफ निकालते थे तो जो कॉमन थे वही लेते थे. लेकिन यहाँ पे हमें एचसीएफ नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एलसीएम. तो एलसीएम में क्या करना है, यहाँ पे कॉमन पहले देख लीजिए क्या है, वो साइड में रखिए पहले. फिर जो यहाँ पे ऊपर वाले हैं ये लेते हैं, ये 2 और 2. ओके, पूरे फैक्टर्स यहाँ पे लेने हैं. सिर्फ कॉमन है वो एक ही बार लेना है. देखिए, यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 बार लिया. यहाँ पे 3 सिर्फ 1 टाइम, यहाँ पे 3 भी, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है. ओके, तो ये दोनों का एक ही टाइम लेना है. 3 जो कॉमन है वो एक ही टाइम लेना है. फिर बचा क्या, भी यहाँ पे 5 है तो वो भी यहाँ पे लेना है. ये होता है एलसीएम. ओके, अभी इसका मल्टीप्लाई करना है. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60. ओके, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 60. ये हुआ, ये 1 मेथड है. ओके, सेकेंड मेथड देखते हैं. हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. ओके, कॉमन 12 एंड 15. ओके, इस तरीके से भी हम दोनों जॉइंट भी निकाल सकते हैं. देखिए, पहले यहाँ पे 2 है. ओके, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 15 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं. तो 15 वैसे कि वैसे नीचे लो.
ओके। फिर यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, ओके। फिर 6 2 से डिवाइड हो सकता है ना, लेकिन 2 से 15 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 15 वैसे के वैसे नीचे लो और 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ पे 3 से अभी ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, ओके। इसके बाद 5 1 ज़ा 5 नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया ना, तो यहाँ पे रुकना है, ओके। और फिर फैक्टर्स लेते हुए हम कैसे लेंगे, यहाँ पे ये पूरे फैक्टर्स लेने हैं, ओके। LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 5, ओके। देखिए वही फैक्टर्स आ गए और LCM भी वही आ गया, है ना। अब कौन सी भी मेथड यूज़ कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो इजी लगती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 8 एंड 10 है, सभी के अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं। 2 3 ज़ा 6, ओके, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे 8 है तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, ओके। फिर 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ये हमने अलग अलग फैक्टर्स निकाले। अभी हमें इसका LCM निकालना है। LCM इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा है, जो कॉमन है, ये जो कॉमन है वो वन टाइम में लेना है। तो कॉमन तीनों में क्या है, तीनों में देखना भी। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ओके। तो आपको ये 2 एक ही बार लेना है। फिर यहाँ पे क्या बचा है, देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन पहले छोटा नंबर लेते हैं। यहाँ पे 2, 2 बार 2 है तो वो लेने हैं, ओके। ये अभी फिनिश हुआ। फिर 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, ओके। देखिए यहाँ पे हमने पूरे फैक्टर्स लिए, सिर्फ यहाँ पे जो कॉमन है वो एक ही टाइम लिया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा 120 करके देखिए। 24 5 ज़ा कितने होते हैं, 120। तो हमारा LCM जो आया वो क्या आया, 120। अभी हम दूसरे मेथड से इसे करते हैं। दूसरी मेथड क्या है हमारी, दूसरी मेथड है हमें इसे एक साथ करने हैं, ओके। तो 6 8 एंड 10, ओके। यहाँ पे देखिए 6 जो है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 ज़ा 6, ओके। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। फिर यहाँ पे देखिए ये तीनों नंबर अलग अलग है, ओके। ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। 2 से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे क्या, नहीं हो सकते हैं। ये एक हो सकता है लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे देखिए तो फैक्टर्स इसके क्या निकले, यहाँ पे फैक्टर्स इसके होंगे 2 3 4 एंड 5। इसका LCM क्या होगा, 2 3 4 एंड 5। देखिए मल्टीप्लाई करके 120 आते हैं क्या। 2 3 ज़ा कितने होते हैं, देखिए यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एंड 24 5 ज़ा 120। आया ना आंसर। देखिए ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, आंसर वही आने वाला है, ओके। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 18 एंड 32। इसे मैं सेकेंड मेथड से ही कर रही हूँ, ओके। आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप उससे सॉल्व कीजिए, मैं सेकेंड मेथड से आपको करके दिखाती हूँ, ओके। यहाँ पे देखिए ये 8 है और यहाँ पे यूनिट 2 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, 2 9 ज़ा 18, ओके। और 2 16 ज़ा 16 2 ज़ा 32 होते ना, तो यहाँ पे 16 2 ज़ा 32 कहिए या 2 16 ज़ा 32 कहिए, ओके, एक ही बात है। देखिए 16 2 ज़ा 32। अगर आप ऐसे आपको अगर मल्टीप्लाई नहीं आता, डिवाइड नहीं आता, तो 32 को इस तरीके से 32 को 2 से डिवाइड करके देखिए।
2 1 ज़ा 2, बचेगा 1 और 2 6 ज़ा 12। ओके, आंसर क्या आया? 16 ही आया ना। ओके, इस तरीके से करके देखना है अगर नहीं आता है तो। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों नंबर अभी 16 2 से डिवाइड हो सकता है, तो चलिए हम 2 से करते हैं। अगर नहीं भी करेंगे, इतना ही रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम करके देखते हैं। 9 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो 9 वैसे के वैसे रख दीजिए। 6 है यहाँ पे, तो ये डिवाइड हो सकता है। कैसे होगा? 8 2 ज़ा 16 है ना, 8 2 ज़ा 16 या 2 8 ज़ा 16 कहिए। फिर यहाँ पे देखिए 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 9 नहीं होगा, तो वैसे के वैसे लीजिए। फिर यहाँ पे 2 4 ज़ा, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, 2 4 ज़ा 8। ओके, 2 4 ज़ा 8। फिर यहाँ पे नीचे देखिए 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 2 ज़ा 4, लेकिन 9 नहीं होता। ओके, तो वैसे के वैसे 9 को लेना है। फिर यहाँ पे और नीचे यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, लेकिन 9 वैसे के वैसे आपको रखना है, क्योंकि 9 डिवाइड होता ही नहीं। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 9 किससे होगा? 3 से हो सकता है, 3 3 ज़ा 9, लेकिन ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा। आपको अगर करना है तो कर सकते हैं। देखिए ये 1 1 वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 आया है तो यहीं पे रुक जाइए। ओके, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स कितने निकले? LCM इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, और फिर ये 9 भी आपको लेना है। ओके, ये 9, देखिए LCM कितना आता है? देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, एंड 32 मल्टीप्लाई 9 कीजिए। 32 मल्टीप्लाई 9 कितने होते हैं? 9 2 ज़ा 18, ओके, 9 3 ज़ा 27 और 128। आंसर क्या मिला? 288। तो आपका यहाँ पे LCM आया 288। ओके, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आपको अगर चाहिए तो आप अलग अलग इस तरीके से फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर सेम ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 15 एंड 20 है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर उसे वैसे के वैसे रखना है। देखिए 2 5 ज़ा 10, 15 डिवाइड नहीं होता है, वैसे के वैसे यहाँ पे नीचे लो 2 10 ज़ा 20। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये तीनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना, 3 से होंगे, लेकिन ये 2 से होगा, ये 3 से होगा, लेकिन 5 से तो तीनों हो रहे है ना, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। ओके, तो यहाँ पे फिर फैक्टर्स हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए ये पूरे और ये पूरे। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले हम ये 2 और ये 2 लेते हैं। LCM इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 लेते हैं, फिर ये 5। ओके, 1 लो या नहीं लो, 1 का कोई तो मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा भी 3 आएगा। ओके, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर उतना ही आता है, इसलिए 1 नहीं लेते। फिर यहाँ पे हम LCM निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60। ओके, LCM क्या मिला? 60। आप दूसरे तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 45 एंड 86 है। अभी ये नंबर जो है यहाँ पे देखिए 45, ये किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसका प्लस जो है वो क्या आता है? 9। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये वैसे के वैसे लीजिए और इसे 2 से डिवाइड कीजिए,
देखिए 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, 43 आया। अभी 43 ये नंबर किससे डिवाइड होगा? किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 है तो ये 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 15 3 ज़ा कितने होते हैं? 45। ओके, तो यहाँ पे 15 3 ज़ा 45। फिर यहाँ पे 15 आए तो 15 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 3 5 ज़ा 15। ओके, लेकिन ये जो 43 है वे वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पे देखिए 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर ये 5 1 ज़ा 5 और ये 43 वैसे के वैसे। अभी फैक्ट इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू, देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 43। यहाँ पे देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 एंड 90 मल्टीप्लाई अगर 43 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 90 मल्टीप्लाई 43 ये कितने आते हैं? 3870। ओके, 3870 ये हुआ इसका एलसीएम। ओके, और ये जो नंबर है ये को प्राइम नंबर से, ओके, इनके मल्टीप्लाइज, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 45 एंड 86 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही होगा। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं इनका एलसीएम भी इतना ही आता है और इनका दोनों का मल्टीप्लाई जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई भी उतना ही सेम ही आता है। अगर आप 45 मल्टीप्लाई 86 करोगे तो आंसर, यहाँ पे देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई भी उतना ही आता है। ओके, 3870। तो इसका मतलब इसका एलसीएम और इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई सेम है। तो इसका मतलब है ये दोनों जो है 45 एंड 86 ये को प्राइम नंबर्स है। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 जो है वो आपको खुद से करना है। मैं आपको सिर्फ 7 बताती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। ओके, यहाँ पे 7 क्वेश्चन देखिए क्या है, 105 एंड 195। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यूनिट 5 है और इसका भी 5 है तो ये दोनों भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ओके, तो ये 3 से होंगे क्या? देखिए इनका प्लस कीजिए, 5 + 1 6 होते हैं। ओके, 6 3 के टेबल में आते हैं तो ये 3 से डिवाइड होगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 और 1 10 और 5 15 भी 3 के टेबल में आते हैं तो ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होंगे। तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9। ओके, 10 में से 9 माइनस कीजिए, 1 बचेगा और फिर ये 5, 3 5 ज़ा 15। ओके, कितने मिले? 35। फिर यहाँ पे 3 5 ज़ा 15। ओके, 9 में से 5 कट कीजिए, कितने बचेंगे? यहाँ पे 4 बचेंगे। ओके, और 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे 5 ऊपर से लिए। ओके, फिर यहाँ पे 3 से 45 को डिवाइड करना है। सॉरी यहाँ पे 18 का भी जा सकता है ना, 3 6 ज़ा 18। ओके, 19 है ना तो 18 से हो सकता है तो यहाँ पे बचेगा 1। ओके, और यहाँ पे बचेंगे 5 और 3 5 ज़ा 15। ओके, देखिए यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 35। तो हमने 3 से डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया तो 35 मिला और इसे डिवाइड किया तो 65 मिला। ओके, फिर यहाँ पे 35 एंड 65 ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे क्या? इसका प्लस कीजिए, कितना आता है? देखिए इसका प्लस आता है 8 और इसका 11, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे यूनिट में 5 है तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं। ओके, 5 7 ज़ा 35 एंड 13 5 ज़ा 65। ओके, आप यहाँ पे 65 को अगर डिवाइड करोगे 5 से तो आपको 13 आंसर मिल जाएगा। देखिए 5 1 ज़ा 5 बचा 1, 5 3 ज़ा 15 मिले ना 13।
ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको अभी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ये इतने ही रखने हैं क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, वो किसी के डबल में नहीं आता। ओके, और 13 भी प्राइम नंबर है। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। देखिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105 एंड 105 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है। देखिए 105 मल्टीप्लाई 13। ओके, 13 5 ज़ा 65। ओके, यहाँ पे 5 और कैरी 6। ओके, 13 0 0 तो यहाँ पे 6 वैसे के वैसे 13 1 ज़ा 13। आंसर क्या मिला 1365। ओके, आंसर मिला यहाँ पे 1365। ये हुआ इसका एलसीएम। तो इस तरीके से आपको एलसीएम निकालने हैं। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट 13 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ये 5। ओके, 6 क्वेश्चन आपको करना है, 7 मैंने कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखिए फिर 6 8 9 एंड 10 ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। जो नंबर्स आपको मिले हैं दिए हैं, ओके, इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। फिर आपको उसका वेरिफिकेशन भी करना है। फर्स्ट इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ओके, देखिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए फर्स्ट हमें फैक्टर्स ही निकालने पड़ेंगे। तो हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। 32 के निकालिए और 37 के निकालिए। ओके, अलग अलग निकालेंगे तो भी चलेगा, एक साथ निकालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं अलग करके दिखाती हूँ। देखिए 16 2 ज़ा 32। ओके, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये फैक्टर्स हुए 2 के। फिर 37 के फैक्टर्स देखिए, यहाँ पे 37 7 नंबर है। ओके, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका प्लस करके देखिए, प्लस कितना आता है 7 आता है, 3 से नहीं होगा। यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 से नहीं होगा। 7 से आप डिवाइड करके देखिए ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं। यहाँ पे देखिए 7 से करके देखिए, 7 5 ज़ा 35 आते। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब ये नहीं होता है 7 से। ओके, तो फिर ये किससे होगा, 7 से नहीं होगा तो 11 से होगा क्या, नहीं होगा। 11 3 ज़ा 33 आते, उसके बाद तो नहीं हो सकता है। फिर 13 नंबर से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 13 के टेबल में तो नहीं आते। 13 2 ज़ा 26 और 13 3 ज़ा 39 आते। ओके, तो 3 के टेबल में नहीं आते और 13 के टेबल में नहीं आते। ओके, फिर ये किसके टेबल में आएगा, किसी के नहीं आएगा। 17 के भी नहीं आएगा, 18 के भी नहीं आएगा, 19 के भी नहीं आएगा। तो फिर ये जो नंबर है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 37 1 ज़ा 37। ओके, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये 1 इसका होगा एचसीएफ। ओके, और एलसीएम क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स लीजिए। 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5। ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5 और फिर इसका क्या है 37। देखिए इसका एलसीएम निकालिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ओके, और 32 मल्टीप्लाई 37। देखिए इसका इन सब का 32 आया और मल्टीप्लाई 37। अरे ये तो क्या है, ये तो क्वेश्चन है ना, सेम है। तो ये नंबर क्या है, ये कोप्राइम नंबर है। ओके, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करके कितने आते हैं
32 मल्टीप्लाई 37, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 7 3 ज़ा 21 और 1 22, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, प्लस कीजिए 4 8 11। तो इसका आंसर क्या आया 1184। देखिए 1184। एलसीएम भी इतना ही है और उसका मल्टीप्लाई भी उतना ही होगा। ओके, तो वेरिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM अगर करेंगे। ओके, तो HCF कितना है 1 और LCM कितना है, LCM है 1184। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा। ओके, करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम नंबर देंगे 1। और यहाँ पे जो हमें नंबर मिले प्रोडक्ट है। ओके, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। क्वेश्चन में कहा है ना प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर क्या है 32 एंड 37। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू क्या है 32 मल्टीप्लाई 37, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कितना आता है, इतना ही आता है। ओके, 1148, इसे 2 नंबर देंगे। ओके, और फिर इन दोनों में से हमें क्या समझ में आता है, ये जो 2 है इससे हमें ये समझ में आता है कि इसका एलसीएम और इसका प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई सेम है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 the product of the HCF and LCM is equal क्या है, किसके इक्वल है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ओके, इस तरीके से आपको इसे लिखना है। ये दोनों का अगर आंसर सेम आता है तो यहाँ पे आपको इक्वल लिखना है। ओके, इक्वल। अगर आंसर दोनों का अलग आता है तो ये होगा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल यानी इस तरीके से साइन देते हैं, इसे कहते हैं नॉट इक्वल, मतलब वो दोनों सेम नहीं है। ओके, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, देखिए यहाँ पे 46 एंड 51। ओके, 46 के पहले फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे 6 है तो 2 से ये डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 2 ज़ा 4। ओके, 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। आप करके देखिए डिवाइड, 23 होगा। ओके, फिर यहाँ पे ये 3 है तो 2 से तो नहीं होगा। फिर 3 से देखिए इसका प्लस करके 5 आता है तो ये 3 से भी नहीं होगा। 5 यहाँ पे नहीं है तो ये 5 से भी नहीं होगा। फिर 23 किसी से नहीं होगा, देखिए 7 से भी नहीं होगा। करके देखिए 7 से होता है क्या, अब करके देख सकते हैं। यहाँ पे 7 से 23 होता है क्या, 7 3 ज़ा होते 21। ओके, तो ये 7 से भी नहीं होगा। फिर 11 से भी नहीं होगा। ओके, ये किसी से नहीं होगा तो 23 1 ज़ा 23। इसके फैक्टर्स इतने। अभी 51 1 है तो 2 से नहीं होगा। 3 से इसका प्लस करके देखिए 6, तो ये 3 से होगा। ओके, क्योंकि 3 के डबल में 6 आते हैं। तो 3 से डिवाइड कीजिए 51 को 3 से डिवाइड कीजिए। ओके, देखिए 3 1 ज़ा 3, बचेंगे 2 और ये 1 और 3 7 ज़ा 21। ओके, आंसर कितना मिला 17। फिर 17 जो है वो भी किसी से नहीं होगा, वो प्राइम नंबर है, वो खुद से ही होगा। 17 1 ज़ा 17। तो इसका HCF हमें कितना मिला, देखिए HCF इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पे HCF होगा 1 और LCM क्या होगा, देखिए ये 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, सभी नंबर लेने। ओके, देखिए यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 17 6 जा कितने होते हैं 102, और 102 मल्टीप्लाई 23 करेंगे। ओके, 102 इसे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखिए 2346 आंसर मिला। 2346 ये आंसर हमें मिल गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन करेंगे हम। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू, HCM कितना है 1, LCM है 2346, इसका मल्टीप्लाई उतना ही होगा। फिर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये जो प्रोडक्ट है, ओके, ये दिए हुए नंबर 46 एंड 51, इनका मल्टीप्लाई करके देखिए उतना ही होता है। ओके, 2346। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर HCF एंड LCM, ये किसके बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे इसका HCF एंड LCM ये दोनों इसके बराबर हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए इसके फैक्टर्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे मेथड से निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं। ओके, 3 5 जा 15 एंड 3 20 जा 60। ओके, फिर यहाँ पे ये 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। ओके, इसके बाद इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, तो इसका HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन ये हुआ। ओके, दोनों में ये नंबर यूज होते हैं, तो इसका HCF इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, ये कितने हुए हैं, 3 5 जा 15, और LCM कितना हुआ इसका, LCM यानी ये पूरे आएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। ओके, तो 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60, तो LCM हुआ इसका 60। ओके, तो यहाँ पे देखिए HCF, इसका वेरिफिकेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे वेरिफिकेशन क्या होगा इसका, HCF मल्टीप्लाई LCM, ओके, इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ पे देखिए इसका HCF है 15 और LCM है 16, नंबर भी वही है ना 15 और 16, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट इक्वल है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ओके, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, अलग निकाले चाहे एक साथ निकाले। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। ओके, तो ये 8 2 से हो सकता है। ओके, 9 2 जा 18, लेकिन ये नहीं होगा, तो ये ऐसे कैसे लेना है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये 3 से होगा क्या, ये 3 से होगा, लेकिन यहाँ पे इसका हम प्लस करके देखिए 9, तो ये भी 3 से होगा। ओके, तो 3 3 जा 9 और 3 21 जा। ओके, तो यहाँ पे 21 से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 मिल जाएगा, या फिर 63 को 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, कितना आंसर मिला है 21 मिला ना। ओके, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 21 है, तो दोनों भी 3 से हो सकते, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। ओके, तो देखिए हम HCF निकालते हैं। HCF इज इक्वल टू, HCF क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है वो। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि
यहाँ पे देखिए 63 हमने यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे लिए, ओके, नीचे वही लिए। तो 2 कॉमन है क्या? 2 कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है? 3 है और ये 3 है। तो 3 × 3, ओके। ये क्या होंगे? इसका HCF। तो 3 3 × 9 इसका HCF। और LCM क्या होगा इसका? देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन 2 है तो एक ही टाइम लेंगे, ये सारे लेंगे। 3 × 3 × 7, ओके। तो यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 7 ज़ा 126, ओके। तो इसका LCM हुआ 126। फिर इसका यहाँ पे हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन HCF × LCM। देखिए HCF कितना है? 9 × 126। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है? देखिए इसका मल्टीप्लाई होता है 1134, ओके। करके देखिए 1134। फिर यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऐसे लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 18 × 63। दोनों क्या है? 18 और 63। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है? 18 × कितने हैं? 63। देखिए इसका मल्टीप्लाई करने से भी आंसर हमें वही मिलता है, 1134, है ना। यहाँ पे देखिए 18 × 63 करके दिखाया, तो यहाँ पे आंसर वही आता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM is equal the product of the number, ओके। इस तरीके से आपको इसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 78 एंड 104। इसके फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे 8 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, ओके। इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 78 को 2 से, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18। आंसर कितना आया? यहाँ पे 39, ओके। 2 से डिवाइड किया तो फिर यहाँ पे देखिए 39 किसके टेबल में आता है? ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा, ओके। 3 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे 12 आते हैं। तो 3 13 ज़ा 13 3 ज़ा 39, ओके। यहाँ पे फिर देखिए 13 किसी से नहीं होगा, 13 1 ज़ा 13 क्योंकि वो प्राइम नंबर है। फिर इसके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, ओके। फिर यहाँ पे फिर ये 2 से डिवाइड होगा, करके देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, ओके। तो 26 मिले। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है ना। 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा कितने होते हैं? 16 और फिर 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे HCF क्या होगा? अभी HCF यानी दोनों में कॉमन। अभी दोनों में कॉमन क्या है? ये 2 कॉमन है, ओके। फिर ये 2 यहाँ पे राइट करेंगे। फिर 3 है क्या? नहीं है। फिर 13 है, ओके। तो 13 दोनों में कॉमन 13 है तो 13 लिया। फिर इसका HCF क्या होगा? देखिए 13 2 ज़ा 26। और LCM क्या होगा? LCM में हम जो कॉमन है वो 1 टाइम लेंगे और फिर ये 2 ओके। फिर ये 3 और ये 13 कॉमन है वो 1 टाइम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका LCM क्या होगा?
यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पे देखिए 24 मल्टीप्लाई 13 कितने आते हैं, 13 4 ज़ा 52, यहाँ पे 2 5 कैरी 13 2 ज़ा 13 4 ज़ा 52, 2 यहाँ पे कैरी 5, 13 2 ज़ा 26, 26 और 5 31। ओके, तो आंसर मिला 312। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आया 312। यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में देखिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ है 26 मल्टीप्लाई 312, उसका मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है 8112। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए मैं आपको सिर्फ ये शॉर्टकट बता रही हूँ, आप करके देखिए। ओके, फिर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट क्या है 78 एंड 104, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है, कितना 8112। तो हम ऐसे लिखेंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।